न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी द ग्रेट स्टडी सर्कल पर। आज हम करेंगे क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। आज हम समांतर श्रेणियों को बहुत ही सरल ढंग से समझने का प्रयत्न करेंगे। हम समझेंगे कि जैसे कि प्रश्नावली आपकी 5.1 में है, समांतर श्रेणियों का सार्वंतर प्रथम पद और सार्वंतर क्या होता है, और फिर इसके बाद समांतर श्रेणियों का n पद क्या होता है 5.2 में है, और 5.3 में है कि एपी के n पदों का योग क्या है। ठीक है, यह आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, चलो अब हम देखें। सबसे पहले देखें कि समांतर श्रेणी होती क्या है। जनरली हम देखें कि एग्जाम्पल से हम उठाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है 6, इसमें 10, 14, 18, 22। जो रैंडमली मैंने कोई भी एग्जाम्पल उठा लिया है, और यह जो श्रृंखला है वह n तक जाती है। हम देखें कि इसका अंतर जो है, जैसे कि इसका अंतर 4 है, फिर यहाँ पर भी अंतर 4 है, यहाँ पर भी अंतर 4 है, यहाँ पर भी अंतर 4 है। तो समांतर श्रेणी में जनरली क्या होता है, एपी सीरीज। एपीसी सीरीज में जो जनरली अंतर जो होता है वह समान होता है। सभी जो दो पदों के बीच में जो अंतर है वह समान होता जाता है। जैसे 6 में 4 जुड़ा 10 आ गया, 10 में 4 जुड़ा 14 आ गया, 14 में 4 जुड़ा 18 आ गया, 18 में 4 जुड़ा 22 आ गया, और इसी प्रकार यह क्रम n तक चलता जाएगा। तो इस प्रकार की सीरीज को हम समांतर श्रेणी या समांतर श्रृंखला बोलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें हम सबसे पहले बात करें कि प्रथम पद होता क्या है। प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद जैसे हम जनरली ए मान लें, तो प्रथम पद आपका यही है 6, ये क्या है आपका प्रथम पद है। सर्वांतर, सर्वांतर जो होता है मतलब डी, सर्वांतर, सर्वांतर जो डिफरेंस है डी बराबर क्या होता है 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझ में आया कि सर्वांतर और डिफरेंस क्या है, जो कि अपना प्रथम है परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन है। तो प्रथम पद क्या है समझ में आया, सर्वांतर क्या है समझ में आया। हम एक दो एग्जाम्पल से और देखते हैं। ठीक है, कि प्रथम पद निकालते कैसे, सर्वांतर निकालते कैसे। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एक और एग्जाम्पल में लिखता हूँ ना। जैसे आपके पास 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। यह श्रृंखला जो है n तक जाती है, मतलब 10 में 5 जुड़ता है तो क्या हो जाता है 15 हो जाता है। फिर 15 में 5 क्या हुआ 20, 20 में 5 25, 25 में 5 30। तो इसका प्रथम पद क्या हो गया अपना 10। ए बराबर क्या आ गया 10। सर्वांतर डी बराबर क्या आ गया 5। तो प्रथम पद और सर्वांतर आपको समझ में आया। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम देखें, मान के चलो प्रथम पद है ए और सर्वांतर डी है, मतलब ए में जब हम डी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, दूसरा पद आ जाएगा अपना ए प्लस डी। ऐसे ही तीसरा पद क्या आ जाएगा ए प्लस 2d। ऐसे ही चौथा पद क्या आ जाएगा ए प्लस 3d। ठीक है, और यह श्रृंखला किस तक चलती जाएगी, ए एन तक चलती जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि समांतर श्रेणियों का जो एन पद क्या होता है, एन पदों का योग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक सबसे पहले हम सर्वांतर क्या होता है और प्रथम पद क्या है, इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फिर आगे हम nth टर्म क्या होती है या nवा पद क्या होता है हम उसे देखेंगे। तो सबसे पहले आपके एनसीईआरटी का प्रश्नावली 5.1 का ही एग्जाम्पल है कुछ इसमें। ठीक है, तो वो हम देखते हैं सबसे पहले कि जैसे कि आपकी ये प्रश्नावली 5.1 का एग्जाम्पल, जो कि मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए हैं यहीं से। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो उनमें एक बार हम इन्हें देखते हैं। ठीक है, तो इनमें हम देखें कि जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, तो एग्जाम में यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखें प्रथम क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 है, 1 है, -1 माइनस का 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि सर्वांतर क्या होता है। तो सर्वांतर निकालने के लिए या डिफरेंस निकालने के लिए जनरली हमें क्या करना है कि सेकंड वाली जो टर्म है, जो दूसरा पद है, उसमें से हमें पहले पद को क्या कर देना है, घटा देना है। तो जैसे 1 में से क्या घट जाएगा 3 घट जाएगा, तो कितना जाएगा बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा, ऋण का 2 आ जाएगा। तो सर्वांतर डी बराबर क्या आ गया ऋण का 2। ठीक है, प्रथम पद की बात करें, प्रथम पद ए मान लेते हैं, प्रथम पद ए बराबर क्या आ गया हमारा 3। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम डिस्कस करें तो -5 -1 3 7, यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, तो जनरली सर्वांतर निकालने के लिए, सर्वांतर या डिफरेंस निकालने के लिए करते क्या है कि सेकंड टर्म जो है और मतलब फर्स्ट टर्म जो है उसका हम अंतर ले लेते हैं। ठीक है, -1 माइनस
फिर माइनस का 5, जब इनका हम जनरली अंतर लेंगे तो -1 प्लस का 5, बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा और अंतर क्या आ जाएगा 4। तो सर्वांतर क्या आ गया, डी बराबर आ गया 4 और ए बराबर क्या आ गया -5। ठीक है, तो यह सर्वांतर और प्रथम पद के बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे कि nth टर्म कैसे निकालते हैं या nवां पद कैसे निकालते हैं। हम सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि nth टर्म कैसे ज्ञात करते हैं और nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। इसका जनरली एक फॉर्मूला है, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब हम समझें कि सबसे पहले ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। और हम फॉर्मूला अगर हम समझ जाएंगे कि फॉर्मूला कहाँ से आया है तो फॉर्मूला सिंपल याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो जिस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर 10 में 5 जोड़ा तो 15 आया, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 आएगा और 20 में 5 जोड़ेंगे 25 आएगा। तो आपको समझ में आया कि ये 5 क्या है, हमारा डी है, सर्वांतर है। ए क्या है हमारा, पहली टर्म क्या है हमारी 10 है। तो जनरली होता क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें तीसरा पद, तीसरा पद आया कैसे, तीसरा पद जब आया जब हमने जो सर्वांतर है मतलब जो डी है, डी का हमने 2 में गुणा किया, मतलब 2 बार डी शामिल हुआ, 2 बार 5 शामिल हुआ, जब हमारे पास 10 आया और पहली टर्म में हमने जोड़ा तो हमारा सर्वांतर 20 आया। देखो जैसे कि समझते, फर्स्ट टर्म में हमारे पास 10 में जब हमने 5 को 2 बार जोड़ा तब हमारा क्या आया 20। मतलब अगर हम सिंपली ले लें, जैसे कि हमारे पास एक श्रृंखला है, ठीक है, सिंपली अगर हम समझें कि हमें nवां पद निकालना है, मतलब जैसे कि हमारे क्वेश्चन में हमें 12वां पद निकालना है, तो जिस प्रकार हमें तीसरा पद निकालने के लिए 2 5 को जोड़ना पड़ा, उसी प्रकार हमें 12वां पद निकालने के लिए 11 5 को जोड़ना पड़ेगा। सिंपल है, जैसे कि हम बोलें कि 2, यहाँ पर हम लिखें 2 3 5 है ना, सिंपली 7, तो हम बोल रहे हैं कि इनके बीच में कितनी बार 2 को जोड़ा है। देखो जैसे 2 में 1 जोड़ा 3 आया, 3 में 2 जोड़ा 5 आया, 5 में 2 जोड़ा 7 आया। हमने से चलो इसे हम यहाँ से इससे अलग करते हैं इसको। तो जिस प्रकार हमने 3 बार यह सीरीज लिखी, 3 बार यह श्रृंखला लिखी, तो इसमें हमें 2 बार 2 की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो यहीं से यह फॉर्मूला ड्राइव होता है। सिंपली आप फॉर्मूला याद करें, क्योंकि आपके एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा कि कोई श्रृंखला दी है, उसका हमें लास्ट टर्म या फिर जो भी टर्म दिया है वो निकालना है। 20वां पद, 12वां पद, 18वां पद, इस प्रकार से आपको निकालना है, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एक सीरीज दी है, इसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है कि एपी सीरीज में 2 7 12 इस प्रकार यह एपी में है, तो हमें इसका 10वां पद निकालना है, 10वां पद। तो 10वां पद निकालने के लिए जनरली सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि nth टर्म बराबर a प्लस n माइनस 1d। जैसे कि सिंपल है कि अगर आपसे 13वां पद पूछे तो जो d का गुणा 11 में करो और पहले पद में जोड़ दो, मतलब एक कम करके हमें गुणा कर देना है, ठीक है। सिंपल में पर अगर समझे तो चलो ठीक है, इस प्रकार आपको फॉर्मूला इसी प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। फिर इसमें हम देखें कि 10वां पद बराबर क्या हो जाएगा, 10वां पद बराबर a बराबर क्या दिया है, सिंपली a बराबर दिया है 2, d बराबर दिया है 5। हम पहले ही समझ चुके हैं कि पहला पद कैसे निकालते हैं, सर्वांतर कैसे निकालते हैं। तो a की जगह पर हम क्या लिख देंगे 2, n की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा 10, n बराबर 10। n का मतलब जो टर्म पूछी है, जो पद पूछा है 10वां 12वां 13वां, तो वो n का मान रहेगा। तो n बराबर क्या आ गया हमारा 10, 10 में से 1 हम घटाएंगे और सर्वांतर d का गुणा कर देंगे, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 में से 1 गया 9 गुणा 5, तो जनरली अपना क्या आ जाएगा 2 प्लस 45 और क्या आ जाएगा 47। इस प्रकार हमारा nवां पद निकालना देखा। अब हम और भी एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, उन्हें आप सॉल्व करके देखिएगा और निकालिएगा और कमेंट कीजिएगा कि nवां पद निकालना आप सीख गए, ठीक है। अब हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है। देखो सिंपली सबसे पहले हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने समझा कि समांतर श्रेणी होती क्या है, ठीक है। समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, और हम समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना हमने देखा। समांतर श्रेणी के n पदों का योग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कि योग बराबर या सम बराबर
फर्स्ट n/2 फर्स्ट टर्म ए प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म में या फिर हम बोलेंगे जो लास्ट पद कौन सा निकाला था हमने, लास्ट पद ऊपर निकाला है हमने 10वां पद, तो l बराबर 10 ही होगा वो, ठीक है। l बराबर 10वां पद, 10वां पद अपना कितना आया 47, ठीक है। 10वां पद हमारा क्या आ गया 47। ए बराबर क्या दिया है हमारा, ए बराबर दिया है 2, ठीक है। ए बराबर आ गया हमारा 2 और n बराबर क्या आ गया, n बराबर है हमारे पास 10, क्योंकि 10वां पद निकालना है, ठीक है। तो हम सिंपली इसमें रख देंगे कि 10/2, ए का मान आ गया 47, सॉरी ए का मान आ गया हमारा कितना 2, ठीक है। ए का एल का मान आ गया 47 और ए का मान आ गया हमारा 2, ठीक है। प्लस है, आगे पीछे लिख देंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसमें भाग देंगे 2 पंचे 10, तो ये हो गया हमारा 49 और इस प्रकार हमारा योग क्या आ जाएगा, गुणा कर देंगे है ना, 9 पन्ना 45 की 5 हासिल की 4 और 5 के 20 और 4 24। इस प्रकार हमने देखा कि समांतर श्रेणी में सर्वांतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, nth टर्म कैसे निकालते हैं, nth टर्मों का योग कैसे निकालते हैं। इसके आगे भी हम समांतर श्रेणी को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो जैसे कि इसमें अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ जाए कि कोई समांतर श्रेणी दी है 2 4 6 8 10, इसमें डायरेक्ट पूछे कि इसके n पदों का योग क्या है, nth पद का जो है nवें पद का योग क्या है, तो उसमें हमको क्या दिया है, a बराबर दिया है 2, है ना, b और d बराबर कितना दिया है हमारे सर्वांतर, वो भी 2 है। और nवां पद पूछे, मान के चलो 20वां पद पूछा है, 20वां पद का योग, तो 20वां पद पूछा है तो 20वां पद में हमारे 20 ले लिया। तो इसको इस फॉर्मूले को कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि योग बराबर जो है n/2 ए प्लस, सबसे पहले हमने लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला कौन सा देखा था, जो 20वां पद है या जो nवां पद है, निकालने का फॉर्मूला क्या देखा था, a प्लस n-1d, मतलब जो भी संख्या जो भी पद पूछा है उसमें एक का मतलब एक घटा के जो सर्वांतर है उसमें गुणा करके पहली टर्म में जोड़ देना है। तो इसे हम जनरली इसका मान यहाँ रख देंगे, तो क्या आ जाएगा a प्लस n-1d, तो ये हो जाएगा हमारा n/2 2a प्लस n-1d। इसके अलावा इस चैप्टर से जितने भी 5 साल में क्वेश्चन आपके MP बोर्ड में पूछे गए हैं वो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रिय मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।